आज मैं आपके लिए बड़ी मुनफरद कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का आगाज़ होता है अक्टूबर की 25 तारीख को, यानी कि चंद रोज़ कबल। रात के औकात में गुलिस्तान जौहर की निजी यूनिवर्सिटी के बाहर एक खातून अपनी गाड़ी में आके बैठी। उनके साथ उनके शौहर भी थे। इतने में एक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम आता है, असलहे के जोर पर खातून से उनकी गोल्ड की चेन छीनता है। उनके पास नकदी कुछ 7,000 रुपये के करीब थी, वो छीनता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। खातून ने हिम्मत दिखाई और मुलजिम को फॉलो करना शुरू किया। मोटरसाइकिल सवार क्योंकि अकेला था, उसके पास असलहा था। वो जो ही पहलवान गोड के करीब पहुंचा, खातून ने अपनी गाड़ी से मुलजिम को टक्कर मार दी। यूं ही टक्कर उसकी मोटरसाइकिल में लगी, मुलजिम गिर गया। खातून और उनके शौहर ने शोर मचाया कि ये शख्स डकैती करके जा रहा था। लोग आए, उसे पकड़ लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर थाना शार फैसल के हवाले कर दिया। ये तो एक नॉर्मल वाकया जो कि अब कराची के रिहायशियों के लिए कोई नई बात नहीं है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, उसके पास से बरामदगी हुई, असलहा चेक किया तो उसी के नाम पर था। ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज हुई और पुलिस ने हस्बे आदत मुलजिम का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए CRO से रब्ता किया। CRO से जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर मुलजिम से इंटेरोगेशन किया गया और फिर होश उड़ाने वाले इंकशाफात सामने आए। गुलिस्तान जौहर में डकैती की वारदात करते हुए पकड़े जाने वाला मुलजिम 16 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा काट कर आया था। कोई और नहीं बल्कि 17 साल कबल डिफेंस क्लिफ्टन में खौफ की अलामत मोहम्मद अली हाजानू था। इसका पूरा नाम मोहम्मद अली हाजानो है। इसके वालिद का नाम गुल मोहम्मद हाजानो है। हमने इसकी हिस्ट्री निकाली। ये 16 साल पहले 16-17 साल ये अंदर जेल के अंदर रहा है। डिफेंस थाने में एक मर्डर हुआ था, वहाँ से मर्डर के केस में इसको सज़ा लगी। अभी 4 या 5 महीने पहले ये वहाँ से जेल से निकला है। जेल से निकलने के बाद इसने पहली ये वारदात की। इब्तदाई तफ्तीश में अभी जैसे ये हमने इसकी 2 दिन का रिमांड हमने लिया है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी यह है कि वहाँ ख्वाजा सरा था, उसको इसने कत्ल किया था। जिस केस में एविडेंस थी, शहादत थी, जिसकी बिना पे इसको उम्र कैद सज़ा दी गई थी। उसके बाद इन्होंने उस उम्र कैद सज़ा को चैलेंज भी किया था। वो ऑर्डर्स की कापी जो है वो हमने हासिल की है, तमाम रिकॉर्ड हमने वहाँ से कलेक्ट भी कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। इसकी जो इन्होंने उस सज़ा के खिलाफ अपील की थी वो रिजेक्ट है। आपने पुलिस की ज़बानी जाना कि मुलजिम को उम्र कैद एक कत्ल की वजह से हुई थी, लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूँ तकरीबन 16 से 17 साल कबल। डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके में वाइट करोला गैंग का राज था। ये वाइट करोला गैंग रात में नज़र आता था। मुबैना तौर पर इस पर इल्ज़ाम था कि ये ऑन द स्पॉट फैमिलीज़ को रोकता है, डकैती की वारदात करता है। वाइट करोला गैंग ये शहर की सड़कों में दंदनाता फिरता था। खुसूसी तौर पे डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में रात के औकात में फैमिलीज़ ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया था। हर जगह खौफ का समा था। लोग जो ही सफ़ेद रंग की गाड़ी देखते थे घबरा जाते थे। जो पुलिस के पास डिस्क्रिप्शन आया तो बताया जाता था कि 2 लोग इस गाड़ी में सवार होते थे, जिनमें से एक लंबे बालों वाला होता था। वो ऑन द स्पॉट ख़वातीन के साथ लूट मार करता था और फिर मुबैना तौर पर उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाता था। तहकीकात आगे बढ़ी तो पता चला कि तकरीबन मुलजिम के ऊपर मुख्तलिफ नौइयत के 35 केसेस रिपोर्ट हुए। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दिन ब दिन नई से नई हिकमत अमली मुरतब कर रही थी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। इस बात को तकरीबन 6 से 8 महीने गुजर गए। बिलाखिर मददगार 15 को एक रात कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने बताया कि उन्होंने सफ़ेद रंग की गाड़ी देखी है, जिसके अंदर लंबे बालों वाला एक शख्स सवार है, जबकि दूसरा आदमी गाड़ी चला रहा है। पुलिस 15 मददगार ने फौरी तौर पर रश किया और डिफेंस फेज़ 4 के करीब मुकाबले के बाद उसी सफ़ेद करोला के टायर पर गोली मारी तो अंदर से मुलजिम निकला और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और फिर मुलजिम ने अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ भी किया। पुलिस ने सही पकड़ा है। सही पकड़ा, बिल्कुल। आपके वालिद ने जो कोर्ट में पिटीशन दायर की वो गलत है। जाहिर सी बात है, गलत ही की होगी। अब मैं आपको बताता हूँ मुलजिम मोहम्मद अली हाजानू के बैकग्राउंड के बारे में।
मोहम्मद अली हाजानू कोई गरीब घर से ताल्लुक़ नहीं रखता था, बल्कि एक शादीशुदा शख्स था। इसके खुद का बंगला डिफेंस में था, लेकिन शाम के औकात में इस इंटरोगेशन के दौरान इसने पुलिस को बयान दिया कि तकरीबन 6 बजे के बाद ये शराब के नशे में निकलता अपने साथी उमर के हमरा, उमर जो कोरंगी का रिहायशी था, और ये लोग वेंटर कार से सफ़ेद रंग की टोयोटा करोला हासिल करते थे। गाड़ी में बैठ के दोनों मुल्जिमान ढूंढते, इब्तदाई तौर पे लोगों को रोकते और डकैती की वारदात करते। तहम इस दौरान इनको इस काम में मज़ा आने लगा। बिलाखिर इन्होंने दूसरा रास्ता भी इख्तियार किया। मुल्जिमान तमाम वारदातों से तकरीबन 12 बजे तक फारिग हो जाते थे और फिर अपने अपने घरों को चले जाते थे, जिसके बाद अगले रोज़ मुल्जिम मोहम्मद अली हाजानू अपनी मर्सिडीज़, अपनी एस क्लास मर्सिडीज़ निकाल के गिजरी के इलाके में जाके एक जरगर को ये लूटी हुई ज्वेलरी फ़रोख्त किया करता था। कहानी इस तरीके से चलती रही। अनफॉर्चुनेटली मुल्जिम के पीछे क्योंकि ख़वातीन का इल्ज़ाम था, लेकिन इसको किसी ने भी टेस्टिफाई नहीं किया। इस हवाले से कोई भी विक्टिम खातून सामने नहीं आई और किसी ने बयान नहीं दिया। जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया, लेकिन मुल्जिम के ऊपर एक ख्वाजा सराह को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी था। बिलाखिर पुलिस उस ख्वाजा सराह के कत्ल को प्रूफ करने में कामयाब हुई, जिस बुनियाद पर अदालत ने मुल्जिम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सर मैं जेल से आया था तो कोई ज़रिया बाश नहीं था मेरे पास, तो मैंने मजबूर होकर ये किया सर। जेल में आप कितना टाइम रहे? तकरीबन 16 साल 17 साल। और किस जुर्म की सज़ा ली? मेरे पर मर्डर का केस था और डकैतियाँ थी सर। तो वो मर्डर किसका किया था? तो वो किया नहीं था, वो मेरे पर झूठा केस था। चलो झूठा केस भी बनाया था, क्या बनाया था, किसका मर्डर किया था? सर वो ख्वाजा सराह का डाला था सर, डकैती की थी मैंने, कोई रेप मेरे ऊपर कोई ऐसा केस भी नहीं था। लेकिन उस वक्त की जो आपसे गुफ्तगू हुई थी, तो उस वक्त आपने कहा था कि हाँ मैंने ये किया है, माफ़ी मांगता हूँ, पाँव धो के नहीं पीऊँगा, ये आपके अल्फाज थे उस वक्त के? नहीं सर, मुझे याद नहीं है सर। मैं बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ, बल्कि अपने घर वालों से माफ़ी मांगता हूँ अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं। लड़कियों के मैं हाथ पाँव तो नहीं जोड़ूंगा। लेकिन आपने उससे पूरे मीडिया को इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था कि हाँ मैंने ये किया है, वो प्रूव नहीं हुआ, एक अलग बात है, लेकिन आपने उस वक्त ये बात कही थी। सर मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा बोला था। जिस वक्त आपको गिरफ्तार किया गया उस वक्त आप नशे में भी थे? नहीं सर, मैं नशा नहीं करता। नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता। नहीं सर, मेरी तौबा है, क्या है ना, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। और मेरी बस यही दुआ है कि या अल्लाह पाक मुझे अपने घर पे बुला ले। बस मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, मैं बाहर चला जाऊँगा। कैसे जाओगे? तुम तो कह रहे हो हालात ख़राब हैं। इतने भी ख़राब नहीं है, इतने ख़राब नहीं। मुझे अपने घर वालों से मांगते हुए भी बहुत शर्म आती है सर। बस सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, गुनाह हो गया फिर, लेकिन अब मैं तौबा करता हूँ, अब नहीं करूँगा। मुल्जिम की ज़बानी आपने सुना, उसका यही कहना है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, गलती हो गई। इब्तदाई तौर पे कह रहा था कि वो मजबूर था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और उसके बाद में उसने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो मुल्क छोड़ के बाहर चला जाएगा। 16 साल जेल में काटने के बाद ये चीज़ कहना गलत नहीं होगी कि अब वो एक आदी मुजरिम है, और शायद इसी वजह से उसने उस दिन भी ये वारदात की। जबकि मुल्जिम का खुद का कहना है कि उसकी फ़ाइनेंशियल हालत ऐसी है कि वो किसी दूसरे मुल्क भी शिफ्ट हो सकता है। ताहम अब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। सिर्फ मोहम्मद अली हाजानी ही नहीं, बल्कि इस तरह के जितने भी मुजरिम अपनी सज़ा मुकम्मल करके बाहर आते हैं, उनके ऊपर खुसूसी तौर पर चेक रखा जाए। जिस तरह से 4 महीने बाद जेल से छूटते ही इसने वारदातों का आगाज़ कर दिया, ऐसे न जाने और कितने मुजरिम होंगे जो कि सज़ा याफ्ता होने के बाद भी इस किस्म की वारदातें करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमारी पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे एक दफ़ा मुल्जिमान को पकड़ें, उन पर जुर्म साबित करवाएं, उसके बाद में भी जब मुजरिम की सज़ा मुकम्मल हो जाए तो उसको ज़रूर चेक करें।